मित्रों नमस्कार। सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की घोषणा कर दी है, यानी कि यूसीसी समान नागरिक संहिता लाने की घोषणा कर दी है। और इसके साथ ही देश में एक बार फिर से सियासी माहौल गर्म हो चुका है। मामला बड़ा पेचीदा है। हिंदुस्तान के अंदर में सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही एक ऐसी समुदाय है जिसे सरकार के हर निर्णय से समस्या है। सरकार चाहे कोई भी डिसीजन ले, कोई भी कानून बनाए, प्रॉब्लम सिर्फ मुस्लिम समुदाय को होती है। इस देश में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, ईसाई है, यहूदी है, तमाम तरह के लोग हैं, तमाम मजहब के लोग हैं, पर किसी को कोई समस्या नहीं है। सभी अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त हैं। लेकिन जैसे ही सरकार ने यूसीसी की घोषणा करी, मुस्लिम समुदाय में उबाल आ गया है और सारे मुस्लिम संगठन लामबंद होना शुरू हो गए हैं यूसीसी का विरोध करने के लिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग भी हुई और फैसला ये हुआ कि विधि आयोग के सामने हम लोग जाकर के अपना विपक्ष रखेंगे और अपना एक मसौदा रखेंगे यूसीसी का कि अगर इस टाइप का आप बनाते हो तो हमें मंजूर है, नहीं तो हम इसको नहीं मंजूर करेंगे। सॉरी मित्रों, ये प्रॉब्लम अगर जैसे ये कहा जाए कि मुसलमानों का प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं है। सारे मुस्लिम इसके खिलाफ नहीं है। मुसलमानों में जो अशराफ वर्ग है, जैसे हिंदुओं में स्वर्ण होता है, उसी तरह मुस्लिमों में भी अशराफ क्लास होते हैं। दो वर्ग वहां भी है, अशराफ और पसमानदा। पसमानदा वर्ग जो है वो शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों का एक बहुत बड़ा समुदाय है मुसलमानों में, जिसका शोषण आज तक ये अशराफ वर्ग के मुसलमानों ने किया है। उन्हें हर स्तर पर उनका शोषण किया, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, हर स्तर पर शोषण किया है। ये अशराफ मुसलमान अपने बच्चों को विदेशों में भेजकर पढ़ाते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं, पर पसमानदा मुसलमानों को ये मजबूर करते हैं कि मदरसे में पढ़ाओ और जिहादी पाठ्यक्रम ही पढ़ाओ उन्हें। अभी हाल में देवबंद के मदरसे ने एक फरमान जारी कर दिया था कि देवबंदी ये मदरसे में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ सकता है, साइंस नहीं पढ़ सकता है, उसे सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक शिक्षा ही ग्रहण करनी होगी, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं और कुछ नहीं कर सकता है। और ये जो बड़े बड़े मुल्ले मौलाने हैं, इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ेंगे और कॉन्वेंट में पढ़ेंगे। मित्र, इन्होंने शुरू से शोषण किया है पसमानदा मुसलमानों का, लेकिन अब पसमानदा मुसलमान जागने लगे हैं। उन्हें पहचान होने लगी है कि हमारे दम पर ये लोग अपनी सत्ता चलाते हैं। होता यही है कि कोई भी दंगा हो, फसाद हो, इसमें इन अशराफ मुसलमानों के बच्चे शामिल नहीं होंगे, पत्थरबाजी नहीं करेंगे, दंगे नहीं करेंगे। वो कहीं दूर विदेश में बैठकर इत्मीनान से पढ़ रहे होंगे या कहीं दूसरे नगर में पढ़ रहे होंगे, पर ये लोग भड़का करके पसमानदा मुसलमानों को दंगे करवाना, पत्थरबाजी करवाना, ये सब करवाते हैं। और अंत में इनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ उन लोगों का जाता है कि उनका एक दो पुश्त खराब हो जाता है। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। इनके चाल को पसमानदा मुसलमान भी समझने लगे हैं और लगता नहीं है कि अब वो इनके झांसे में आने वाले हैं। बहुत सारे मुसलमानों ने यूसीसी का समर्थन भी कर दिया है, क्योंकि ये जो यूसीसी है, अगर ये लागू होता है तो किस चीज पर लागू होगी? शादी पर, तलाक पर, बच्चे का एडॉप्शन पर, संपत्ति के बंटवारे पर। और इन्हीं सब बातों में जो ये अशराफ मुसलमान है, मुल्ले मौलाने हैं, इन लोगों ने जकड़ रखा है इन पसमानदा मुसलमानों को। ये शरिया का कानून उनके ऊपर लागू करते हैं। जैसे ही यूसीसी लागू हो जाएगा, इनकी दुकानदारी तो पूरी तरह ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। फिर कौन इनके चौखट पर पहुंचेगा तलाक के लिए और हलाला के लिए और ये शादी के लिए? ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इसलिए ये सारे एकजुट होकर के जितने अशराफ वर्ग के मुसलमान हैं, और इनकी संख्या बहुत मुट्ठी भर है, गिनती की है। जहां तक हम लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान के
90 से 95% मुसलमान आज भारत सरकार के साथ हो रहे हैं, भारत सरकार की नीतियों के साथ अपने आप को आत्मसात कर रहे हैं और यूसीसी का भी विरोध वो नहीं करेंगे। ये जितना भी हल्ला मचा लें, 3 तलाक अगर लागू करोगे तो देश टूट जाएगा, आग लग जाएगा, अरे कुछ नहीं कर पाओगे और कुछ कर भी नहीं पाए आप लोग। धारा 370 हट जाएगा तो खून की नदियां बह जाएगी, भारत टूट जाएगा, अरे क्या हुआ, जरा आंखें खोल करके देख लो, कुछ नहीं कर पाए। तो ये सब लफाजी आप छोड़ो और सरकार के कंधे से कंधे और कदम से कदम मिलाकर चलना सीखो। ये हमारी दरख्वास्त है आप सब लोगों से कि एक देश, एक संविधान, एक निशान, इस पर ही आपको आना होगा हर कीमत पर। एक घर में 2 कानून नहीं चल सकते हैं। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।